पहली चीज तो वो जो गोरक्षा विभाग लिख रहे हैं वो अपने आप में फर्जी है। ये लोग नहीं मान रहे हैं, पर इनको मनवाने के लिए कुछ अच्छा हमें करना पड़ेगा। मेरे परिवार की और मेरे रिश्तेदार इन लोगों की कृपया करके आप सुरक्षा मुहैया कराएं मुझे आप, क्योंकि मुझे जान माल का भी खतरा है। कि हेमंत शर्मा का नाम क्यों नहीं है? तो कहीं ना कहीं चौकी थाने की दलाली करते हैं। और गायों के जो अवशेष थे उनको रोड पे लाने का काम हेमंत शर्मा जी ने किया, और रोड पे लाने के बाद वो वहां से सारे गौरक्षकों को भ्रमित करके और इस तरीके से अफवाह फैला के कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, सभी गौरक्षकों में आक्रोश भर के वो वहां से बिल्कुल गायब हो गए और चले गए। और न्यूज आई है कि कुछ लोग वहां ऐसे एकत्रित हुए हैं कि जिनके द्वारा मेरे को ब्लेम किया जा रहा है, दलाल, जिसमें छाया गौतम जी हैं और इसमें कई लोग ऐसे हैं जिनके साथ वहां पे एक कॉन्फ्रेंस सी चली है। तो मैं केवल और केवल ये चाहता हूं, क्योंकि मेरी बैटरी भी कम है और पता चला है कि मेरे कई जो जानकार, जो मेरे साथ जो लड़के हैं, जो केवल और केवल जो प्रोटोकॉल के साथ काम करते हैं, उन लड़कों को थ्रेटिंग दी जा रही है, उन लोगों को कॉल किया जा रहा है। तो मेरा आपसे केवल निवेदन इतना है कि आप लोग, क्योंकि कॉल भी आ रही है, मैं केवल और केवल कोतवाली इंचार्ज देवेंद्र पाल पुंडिर जी से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे परिवार की और मेरे रिश्तेदार इन लोगों की कृपया करके आप सुरक्षा मुहैया कराएं मुझे आप, क्योंकि मुझे जान माल का भी खतरा है। क्योंकि इसमें चंद्रशेखर सेट्टी का भी मेरे को एक अभी वीडियो आया है, वो भी है, क्योंकि ये वही चंद्रशेखर सेट्टी है जिसने पूर्व में भी इस तरह का ये किया था। ये कई बार ये क्योंकि इन चीज़ों को करता है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस मैं पहुँचकर मैं सुबह प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि अगर मेरे खिलाफ कोई भी चीज़ अगर ऐसी है इनके खिलाफ, तो बिल्कुल लेके आइए। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि पिछले कुछ समय से गौरक्षक जो टीमें हैं उनमें अपने आप में ही कुछ चीज़ें जो हैं वो बिगड़ी हुई नज़र आ रही हैं। आज एक मुद्दा जो है वो उठाया गया है गौरक्षकों के द्वारा ही। क्या मुद्दा है? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसके बारे में मैं जानूंगी। सबसे पहले तो बता दूं, मेरे साथ में छाया गौतम जी हैं, पुनीत चतुर्वेदी हैं, सोनू ठाकुर हैं और भी बहुत सारे सभी गौरक्षक जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। क्या इसी ज़रूरत आन पड़ी जिसकी वजह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी आप लोगों ने? और ऐसा है, कुछ गौरक्षक जो हैं उन लोगों ने गौरक्षा के नाम पे दलाली करना शुरू कर दिया है। और इस बात से सभी जो जेन्युइन गौरक्षक हैं उन सभी लोगों को बहुत ऐतराज है इस बात के लिए कि जो लोग दलाली कर रहे हैं। जैसे कि कल एक टेम्पो पकड़ा गया था, अभी कुछ यहाँ पे गोविंद नगर थाने में दिखाया गया था वो टेम्पो, और वो पकड़ा गया था वहाँ से कम से कम 3 घंटे में वो टेम्पो वाला गोविंद नगर थाने तक पहुँच पाता है। और प्लस उससे काफ़ी दलाली की बात भी करी गई। और इस तरीके की वार्तालाप जो कर रहे हैं ये लोग, जो दलाली खा रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा जो ये लोग कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जो गौ माता की रक्षा कर रहे हैं वो बेचारे दिन और रात अपनी गौ माता की रक्षा में लगे रहते हैं, और ऐसे लोगों की वजह से उन सभी का नाम बदनाम होता है। और हम ये नहीं चाहते कि जो अच्छे लोग हैं उनका नाम बदनाम हो। ये लोग नहीं मान रहे हैं, पर इनको मनवाने के लिए कुछ अच्छा हमें करना पड़ेगा। इस वजह से आज हमने मीडिया पे आवाज उठाई है। शासन प्रशासन से ये उम्मीद करना चाहूंगा, जो करप्ट डॉग गौरक्षक हैं, जो गलत हैं, उनको गौरक्षक का नाम नहीं देना चाहिए। और प्लस ये जो नाम लेकर अपना कार्य कर रहे हैं, इनको प्रशासन द्वारा तुरंत अरेस्ट होना चाहिए। सोनू जी, एक तुरंत चीज बंद रोकना चाहूंगी। प्रशासन से आप लोग मांग कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि नाम देने वाला कौन होता है? प्रशासन तो नहीं है? नहीं, ऐसा है, नाम देने वाला जो भी हैं, पर उनको जैसे कि हमारे उसमें माना जाता है गौरक्षा विभाग में कि कहीं भी गौ सेवक जो भी होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लेवल से होता है कोई भी कार्य। जब जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर किसी को पद पद दे रहा है, उसको ये सोचना चाहिए हम किसको पद दे रहे हैं और वो किस तरीके से कार्य कर रहा है, उस पर निगाह अपनी पूरी बना के रखनी चाहिए। और आजकल ऐसा नहीं हो पा रहा है। काफी राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह नहीं समझ पा रहे हैं कि ये किस तरीके के गौरक्षक हैं जो ये गलत कार्य को अंजाम दे रहे हैं, और जो काफी गौरक्षक जो सही काम कर रहे हैं वो फंस रहे हैं। आपने ये आवाज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात अभी आपने की, क्या ऊपर तक पहुंचाई है अपनी बात? ऊपर तक सभी जगह हमने बात पहुंचाई है, कोई भी सुनने को समझने को तैयार नहीं है। सभी लोग करप्ट हैं। बस मैं ये कहना चाहूंगा
कि इनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करे ज़्यादा से ज़्यादा। जय गौ माता की। देखिए मामला करप्शन का है, और भी लोग हैं, छाया जी से मामला जान लेते हैं। छाया जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर वो लोग हैं जो अभी कुछ ही समय पहले जो गौरक्षकों का मामला धौरेरा में जो हुआ था उसमें जेल भी गए थे। छाया गौतम उसमें महिला थी। क्या कहना चाहेंगे, क्या है पूरा मुद्दा, क्यों आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी अपने ही टीम के लोगों के लिए? नहीं, हमारी टीम का तो कोई व्यक्ति नहीं था। मैं गौरक्षक तो नहीं, मैंने कहा ना, मैं गौरक्षक टैग ही नहीं देना चाहती। सनातन धर्म के लिए दिन और रात काम करने वाले जो टीम के यहाँ मेंबर बैठे हुए हैं, जो हिंदुत्व के लिए, गौ माता के लिए दिन रात काम करते हैं, कुछ लोग जो कभी रातों में आपको दिखेंगे नहीं, गौ माता का कभी कोई ट्रीटमेंट उन्होंने किया नहीं और कभी उन्होंने गौरक्षा नहीं की, वो अपने आप को गौरक्षक बोलते हैं, वो बोलते हैं, हम नहीं बोलते। और मुझे लगता है प्रशासन भी नहीं बोलता है और कोई संगठन उनको गौरक्षक नहीं बोलता, लेकिन वो गौरक्षक का टैग स्वयं लगा के बैठे हैं। तो मैंने आज ये सब लोग हम साथ में बैठे, तो मैंने सबसे पहले हेमंत शर्मा जी, मैं नाम खोल देती हूँ कि हेमंत शर्मा जी का प्रकरण मेरे पास आया, तो मैंने उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का पता किया कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। तो उन्होंने कहा कि भगवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भारद्वाज जी हैं, जिनका नंबर मुझे स्वयं उन्होंने दिया, हेमंत जी ने दिया कि ये हैं धनंजय भारद्वाज जी, आप इनसे बात कर लीजिए। जब मैंने उनसे बात की क्या आपका गौरक्षा विभाग चलता है, उस गौरक्षा विभाग में हेमंत शर्मा जी कुछ हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं भगवा दल चलाता हूं, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, वो स्वयं गौरक्षा विभाग चला रहे हैं। स्वयं का मतलब क्या होता है? मैंने कहा कोई इसका रजिस्ट्रेशन है क्या? गौरक्षा विभाग का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। इसका मतलब गौरक्षा विभाग, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद कह रहे हैं कि उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो फर्जी है, तो गौरक्षा विभाग कुछ है नहीं। फिर हेमंत शर्मा जी से मेरा एक और क्रॉस क्वेश्चन था कि आप अपने आप को अगर गौरक्षा का बोल रहे हो तो आप क्या गौरक्षक हैं? आपने कभी गौरक्षा की है, गौ सेवा की है? उन्होंने कहा नहीं, मैंने कभी रात में नाके नहीं लगाए हैं, मैंने कभी गौरक्षा नहीं किया, मैंने कभी गौ सेवा नहीं की है। तो मैंने कहा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, इन गौरक्षक भाइयों की साथ मिलकर निवेदन करना चाह रही हूँ कि आप अपने आप को गौरक्षक ना कहें। उसका भी इसलिए कहना चाह रही हूँ क्योंकि अभी अब पता चला है कि कल एक टेम्पो पकड़ा गया था, उस ऑटो में गौमांस था, वो पकड़ा गया है नैती हॉस्पिटल पे, और नैती हॉस्पिटल से उसको जानबूझ के लाया गया गोविंदनगर थाने, उसका 3 घंटे उसको घुमाया गया। क्यों घुमाया गया वो उसका जवाब नहीं दे पाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग चल रही थी कि मैनेजमेंट की प्लानिंग चल रही थी कि कुछ ये चीज आपको कैसे पता चला कि ये पूरा जो है घुमाया गया? ये उनकी टीम के 2 लड़के उसमें थे, काना नाम का लड़का है और दूसरा क्या नाम था, शुभम नाम का लड़का है। उनसे भी हमारी लगातार बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम हेमंत भाई के कहने पे उनको घुमा रहे थे कि इधर ले जाना है, कल्याण करोती ले जाना है, कभी इधर ले जाना है। तो वो जानबूझ के, जब उनसे मैनेजमेंट नहीं हो पाया पैसे का, तो उन्होंने कहा प्रतिबंध एरिया में इनको ले जाया जाए। प्रतिबंध एरिया है गोविंदनगर थाना, तो वहां ले जाके इनको पुलिस की सुपुर्दगी करा देनी चाहिए। साफ तौर पर आप ये कहना चाहती हैं कि ये इसी तरीके से घुमाते हैं, जो इस मांस जो पकड़ा जाता है लगातार, जैसे मांस पकड़ने की प्रक्रिया जो दिखाई दे रही है, पहले ये घुमाते हैं, पैसे लेने का काम करते हैं उन लोगों से। मैं वही कहना चाह रही हूँ, तो स्पष्ट बोल दिया मैंने। पहली चीज तो वो जो गौरक्षा विभाग लिख रहे हैं वो अपने आप में फर्जी है। भगवा दल रजिस्टर्ड है, भगवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हुई, उनका कोई विभाग गौरक्षा विभाग नहीं है, कोई रजिस्टर्ड विभाग नहीं है। तो वो जो नाम लिख रहे हैं वो फर्जी है अपने आप में। धनंजय जो नाम बता रहे हैं, धनंजय भारद्वाज जी, उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं भगवा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं जानता हूँ हेमंत शर्मा जी को, वो गौरक्षा विभाग चला रहे हैं, उनका कोई लेना देना ऐसा है नहीं, गौरक्षा विभाग रजिस्टर्ड नहीं है। भगवा दल से भी लेना देना नहीं। भगवा दल से उनका लेना देना आना जाना, गौरक्षक सभी जो युवा हैं जो हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, तो आपस में सबका एक दूसरे से लेना देना है। लेकिन भगवा दल का गौरक्षा विभाग रजिस्टर्ड नहीं है, भगवा दल के द्वारा, भगवा दल ही अपने आप में रजिस्टर्ड है। तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया। तो मेरा कहना ये है कि ये फर्जीवाड़ा जो हो रहा है उस पर थोड़ा सा प्रशासन ये ध्यान दे। हम ये नहीं कहते हैं कि प्रशासन इनको गौरक्षक बना रहा है, गौरक्षक तो स्वयं बनता है आदमी, जरूरत नहीं है उसको कोई आई कार्ड मिले, भावनाओं से बनता है, भाव से बनता है। अगर इंसान के अंदर भाव नहीं है, भावना नहीं है, और वो किसी कार्ड को दिखा के गौरक्षक बन रहा है और उस कार्ड की उसमें आड़ में आके दलाली कर रहा है, तो इस पे तो दलाली पे तो कम से कम प्रशासनिक अधिकारी संज्ञान लेंगे। तो प्रशासनिक अधिकारी संज्ञान ले, इस जांच को खुलासा। जी, इस जगह मैं रोकना चाहूंगी थोड़ा सा। एक छवि जो है वो गौरक्षकों की आप भी जानती होंगी, बहुत नेगेटिव है प्रशासन की नजर में, उस चीज पर आपका क्या कहना है? मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि ये जो ऐसे लोग जो बने हुए हैं, ये सच्चे जो गौरक्षक हैं, जो दिनों रात मेहनत करते हैं, जिनके दामन पे कोई दाग नहीं है, ये ऐसे व्यक्ति उनको दाग लगवा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति नेगेटिव खबर चला रहे हैं और ऐसे व्यक्ति ही नेगेटिव करा रहे हैं। तो हम अपने आप को स्वच्छ रखने के लिए, अपने आप को नीट एंड क्लीन रखने के लिए ऐसे लोगों का खुलासा करना चाह रहे हैं
कि ऐसे लोगों का खुलासा हो और ये छटनी हो कि कौन फर्जी गौरक्षक है और कौन वाकई में गौरक्षक है। ये जो आप यहाँ बैठे हुए देख रहे हो, जैसे पुनीत चतुर्वेदी है, रवि शर्मा जी हैं और आपके चंद्रशेखर है, सोनू भाई हैं, अभिषेक भाई हैं, ये लोगों के दामन पे इतना सा दाग नहीं है। ये दिन रात मेहनत करते हैं और अपना जीना मरना भी नहीं देखते और ये गौरक्षा करते हैं। ऐसे हेमंत शर्मा जैसे व्यक्ति की वजह से ये बदनाम है, तो क्यों बदनाम हो। तो हम यह खुलासा करने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए और हम चाहते हैं कि खुलासा होने के बाद जो इसमें जांच बैठे। ये जो कल प्रकरण हुआ है, 3 घंटे उनको क्यों घुमाया गया, नैती पे पकड़ने के बाद उनको गोविंदनगर थाने क्यों लाया गया और 3 घंटे तक वो टेम्पू कहाँ था, वो ऑटो कहाँ था, इसमें बिल्कुल जांच होनी चाहिए। कोई साक्ष्य है आपके पास? हम लोगों के पास, मैं वही बताना चाह रही हूँ, हम आरोप ऐसे नहीं लगा रहे हैं। जो 2 व्यक्ति जब हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग है, जब हमारी हेमंत शर्मा जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैंने 3 नाके लगवाए। आप सोचिए कि 3 नाके लगाने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति भी लगाओगे तो 6 व्यक्ति होने चाहिए उनके पास, जबकि उनके पास टोटल 2 ही लड़के थे। 2 लड़के 3 नाके नहीं लगा सकते। जब उन लड़कों से हम बात कर रहे हैं तो वो लड़के इस बात को कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो कोई नाका ही नहीं लगाया, कोई नाका ही नहीं था। मैंने कहा आप किसके कहने से इधर उधर ऑटो को घुमा रहे थे? बोले कि हमारी तो हेमंत शर्मा जी से बात हो रही थी। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे पास रिकॉर्डिंग है ना, फेरबदल हो रही है, इधर से उधर चीजें हो रही है, कहीं ना कुछ नेगेटिव है। तो ये तो जांच का मामला है, ये प्रशासन ही खुलासा कर सकता है। एक सवाल मेरा आपसे, एक आखिरी सवाल है। धोरेरा वाला मैंने मुद्दा अभी जो बात की थी, इस विषय पर भी आपका कुछ कहना है, उस पुराने प्रकरण को? हाँ, बिल्कुल कहना चाहूंगी मैं। आप देखिए, धोरेरा वाले मामले में सबसे पहले 9:30 बजे जैसे ही सूचना मिली तो हेमंत शर्मा जी वहां पहुंचे और वहां पे सबसे पहले सूचना हेमंत शर्मा जी के पास थी और गायों के जो अवशेष थे उनको रोड पे लाने का काम हेमंत शर्मा जी ने किया और रोड पे लाने के बाद वो वहां से सारे गौरक्षकों को भ्रमित करके और इस तरीके से अफवाह फैला के कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, सभी गौरक्षकों में आक्रोश भर के वो वहां से बिल्कुल गायब हो गए और चले गए। ठीक है, हम 6 लोग जेल काट के आए, उसमें गौ माता ने जो हमारी किस्मत में लिखा था वो हमने किया, हमने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन उसमें 37 नामजद हैं, 60 अज्ञात है। उसमें अज्ञात में भी नाम मुझे पता है कि उसका नहीं खुलने वाला है हेमंत शर्मा का। और जो हेमंत शर्मा की खुली हुई वीडियो है, स्टार्टिंग उसने की, बैठा हुआ है वहां पे और उसने धरना प्रदर्शन की शुरुआत कराई, उसके बाद हेमंत शर्मा का नाम क्यों नहीं है? ये प्रश्न चिन्ह है हमारे लिए कि हेमंत शर्मा का नाम क्यों नहीं है। तो कहीं ना कहीं चौकी थाने की दलाली करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो करते हैं। तो मुझे ये प्रश्न चिन्ह है। मैं प्रशासन से भी पूछना चाहती हूँ कि हेमंत शर्मा का नाम क्यों नहीं? अगर हेमंत शर्मा के खिलाफ धोरेरा कांड में अगर एविडेंस चाहिए तो छाया गौतम देने को तैयार है, हर एक गौरक्षक देने को तैयार है, लेकिन उस हेमंत शर्मा का नाम आना चाहिए उसमें, क्योंकि उसी ने शुरुआत कराई। उसका नाम क्यों नहीं है? वाकई में आज ये आक्रोश देखने को मिल रहा है। पुनीत जी, आप भी थे उस पूरे प्रकरण में, प्रकरण के बारे में मैंने उनसे पूछ ही लिया है। अब ये जो मुद्दा आप उठा रहे हैं, क्या ये पिछले मुद्दे से भी कनेक्ट करता है? बिल्कुल करता है। आपने भी देखा होगा, हेमंत शर्मा उस धरने पे था, उसका एफआईआर में भी नाम नहीं है, कोई अरेस्टिंग भी नहीं है। ठीक है, प्रशासन को उसका अज्ञात में तो नाम देना चाहिए ना, क्योंकि वो हर वीडियो में जितने भी व्यक्ति थे सबका मुकदमे में नाम दिया, केवल एक हेमंत शर्मा का नाम क्यों नहीं दिया? इसका कारण क्या है? आप समझ सकती हो, समझदार हो, और जनता भी समझ सकती है आपके चैनल के माध्यम से। जो व्यक्ति ने शुरुआत की धोरेरा वाले जंगल से की कहानी की, उसी का एफआईआर में नाम नहीं है, अज्ञातों में कहीं भी नाम नहीं है। उसका कारण क्या है? पहली बात। और दूसरी बात, ये हेमंत शर्मा ने कभी कोई गाड़ी पकड़ी हो तो आप मुझे दिखा दीजिए, मैं गौरक्षा करना छोड़ दूंगा, अपने काम धंधे पर। ये चीज तो आप लोगों को पहले भी पता होगा कि उन्होंने कोई गाड़ी नहीं पकड़ी कभी, उन्होंने कभी गौ सेवा नहीं करी। आपने ये विषय पहले क्यों नहीं उठाया? हमने इसलिए विषय नहीं उठाया कि हम समाज के सामने अपनी आपस की फूट दिखाना नहीं चाहते थे। आपस की क्या, उस किसी व्यक्ति को गलत दिखाना नहीं, क्योंकि हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। हम रात भर तो नाके पर रहते हैं। यानी आप लोग जानते पहले से थे ये सब चीजें? जानते थे सब कुछ कि क्या हो रहा है। आज से 2-3 साल पहले का मैटर है, उसमें संस्कृति यूनिवर्सिटी का, उसमें भी इनका नाम खराब हुआ था, हेमंत जी का, बहुत अच्छी तरीके से इनने पैसे लिए थे। छाया जी को भी मालूम है, वो इन्हीं का प्रकरण था, वो तो उसमें पैसे। यानी अब आप लोगों का मानना ये है कि अगर ये इस तरीके से लगातार चलता रहा तो गौरक्षकों का नाम खराब होगा, इसलिए आप लोग अब फ्रंट में आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, और आना पड़ेगा, सभी गौरक्षकों को आना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि जैसे रेवड़ी बांटते हैं ना, ऐसे गौरक्षकों के कार्ड बांट देते हैं। 4 साल से ऊपर तो मुझे हो गए गौरक्षा करते हुए, मेरे पास आज तक कार्ड नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड नहीं है मेरे पास में कि गौरक्षा का मैं गौरक्षक हूँ। अभिषेक भाई के पास भी नहीं है, सोनू के पास भी नहीं है। लेकिन हेमंत शर्मा जो हैं, उनको 500 रुपये भी कोई दे देता है, सेवा कर देता है, रसीद कटा देता है, तो वो गौरक्षक का उसको कार्ड बना के दे देते हैं। उसका प्रूफ है मेरे पास में, मुझसे बात की थी तो मैंने रिकॉर्डिंग। आई कार्ड के भी पैसे लिए जाते हैं? हाँ जी, लिए जाते हैं। 251, 200, 500 जैसा आदमी बिकता है उनको वैसा वो पैसा लेते हैं और आई कार्ड बना के देते हैं उनसे।
तो आप बताइए, जो गौरक्षा कर नहीं रहा है उसको गौरक्षक का कार्ड बना के देना गलत है या आज आपकी इस वार्ता से मथुरा की जनता में एक सवालिया निशान पैदा हो जाएगा कि भाई असली गौरक्षक कौन है, किस पर विश्वास किया जाए और किस पर नहीं किया जाए। इस चीज पर आपका क्या कहना है? मेरा इस चीज पे ये कहना है, किस पर विश्वास किया जाए। सोशल मीडिया पर सभी गौरक्षक हैं, सोशल मीडिया पर सबका वर्क दिखता है, आप वर्क चेक कर सकते हैं गौरक्षकों के। रात में कौन लग रहा है, कौन गाड़ियों को पकड़ रहा है, कौन नाका दे रहा है, गायों की रक्षा कौन कर रहा है मथुरा शहर के अंदर। अच्छा, ऐसी कितनी संस्थाएं हैं गौरक्षकों की जो इस समय प्रेजेंट में काम कर रही हैं? है ना, कितनी? देखिए, एक तो टीम श्री चिंतारण महादेव है जो एवरी नाइट नाके पे लगती है, एक गौरक्षा दल है जो रवि शर्मा हैंडल करते हैं, एक गौ सेवा मिशन है वृंदावन भरत गौतम है, डॉक्टर गोविंद हैं, नीरज शर्मा हैं, ये सेवा करते हैं, ये रक्षा करते हैं। और जो हवाबाज हैं वो तो केवल सोशल मीडिया पर दिखते हैं, आपके चैनलों पर भी दिख जाते हैं कभी कभी वो, लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं गौ माता के लिए, ये मेरा मानना है। अब जब आती हो चुके हैं, तब चरण सीमा पार हो चुकी है, उनकी निष्ठा की पराकाष्ठा हो चुकी है पार, तब हम बोल रहे हैं, तब सभी गौरक्षक साथ हुए हैं। बहुत थे यहाँ पर, आप तो लेट आई हो, करीबन यहाँ बैठे थे 25-30 गौरक्षक बैठे थे केवल एक हेमंत शर्मा के खिलाफ। क्यों बैठे थे, कारण क्या है? क्योंकि वो गलत है। वो कई मुद्दे उसके हमारे दिमाग में ऐसे आ चुके हैं, हमारे संज्ञान में, कि वो दलाली टाइप का इंसान है, ये हमको मालूम पड़ चुका है। कैफे जिहाद, लव जिहाद, क्या गौरक्षक का ये काम है? गौरक्षक का काम है केवल गाय माता की रक्षा करना, 12 से 3 गौरक्षा करना, नाका देना, खबर पे जाना, वो काम होता है गौरक्षक का। ये काम नहीं होता है कि कैफे पे छापा मारा, 2 लड़के लड़की पकड़ लिए, उनको थाने ले गए, बाद में मारवाली करी और छुड़वा दिया उनको। ये गलत है ना, ये सनातन धर्म के लिए गलत कर रहे हैं, गलत परिचय दे रहे हैं। जो युवा आने वाले हैं गौरक्षा लाइन में, उनको गलत राह पे ये घुसेड़ते हैं। इनका नाम है हेमंत शर्मा। लव जिहाद में क्या मतलब है गौरक्षा का? यानी आज हर एक गौरक्षक आवाज नाम लेकर आवाज देने के लिए खड़ा है। कोई कारण है ना उसका, वो गलत कर रहा है इसलिए। जी कुछ कहना चाह रहे थे अभी आप? जय गौ माता की, हर हर महादेव। मैं इसी मुद्दे पर 3 साल हो गए, करीब 3 या 4 साल हम लोगों ने गौ सेवा स्टार्ट करी, और गौ रक्षा दोनों ही। दिन में ट्रीटमेंट चलते थे, मेरे पास हज़ारों वीडियो हैं जो मेरे प्रोफाइल पर हैं, पुनीत भाई की पे, और भी मेरे जो मेंबर हैं उन सबों की प्रोफाइल पर हैं। और हम लोगों ने लगातार गौ सेवा करी, पर कोई ऐसा राजनीतिक फ़ायदा या प्रशासनिक मदद कभी नहीं ली। सब लोगों ने अपने बेस पर भोलेनाथ पर भरोसा और आस्था के साथ सभी कार्य करे। पर कुछ लोग नए युवाओं को ब्रज के, क्योंकि ब्रज ही पूरी दुनिया में मेन है गौ सेवा के मामले में, और उसको कुछ ना तुच्छ से लोग, ना तो मैं उन्हें गौरक्षक का नाम दूंगा, ना गौसेवक का, ना किसी हिंदूवादी का, ना कोई मुसलमान का नाम दूंगा। ये मेरी नज़र में केवल गौ तस्कर हैं। वो वाले गौ तस्कर हैं, वो गाय को काटते हैं और टेम्पू और गाड़ियों में पार्सल करते हैं, ये उनको पास कराने की दलाली कर रहे हैं। तो मॉडिफाई तरीके से कर ये वही काम रहे हैं, कोई अलग तो काम नहीं है। वो काटते हैं, वो बेचने के लिए निकाल रहे हैं, ये उनको पास करा रहे हैं। अगर ऐसे ही करना हो तो हम भी 1 करोड़ रुपए पर डे हाईवे से कमा सकते हैं। पुलिस प्रशासन तो हमेशा सब चीज़ के लिए, कुछ प्रशासन में ईमानदार भी अधिकारी हैं और कुछ ऐसे भ्रष्ट भी हैं जो हमारे जैसे ये हेमंत जो भी ये नाम ले रहे हैं उसके साथ मिलके कार्य कर रहे हैं। तो हम भी तो कर सकते हैं इन कार्यों को। हम पे तो बहुत अच्छे मौके हैं, और हमको तो यहाँ से मुंबई से लेके और दिल्ली और इधर जन कौन कौन से राज्य के बड़े बड़े जो कटान घर हैं वहाँ के मालिक जानते हैं। कई ऑफर रहे हैं 10-10 लाख रुपए के पर मंथली। तो हम ये तो छोटी मोटी दलाली कर रहे हैं, हम तो बहुत बड़े स्तर पर कर सकते हैं इस काम कार्य को। तो उससे क्या प्रेरणा मिलेगी? हमारे घर के ही बच्चे बर्बाद। बिरज क्या परिवार ही तो है कृष्ण जी का, और यहीं ये सब बर्बाद हो जाएंगे अगर अभी नहीं रोका प्रशासन। LIU विभाग ऐसा है प्रशासन के अंदर, सुई भी अगर मथुरा में गिरेगी तो उसकी भी सूचना उनके पास होती है। क्या सहमंत के बारे में नहीं पता प्रशासन को, पत्रकारों को नहीं पता, लोकल जनता को नहीं पता? हमने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? हम तो अपना कार्य कर रहे थे और अब भी करेंगे। हम किसी की खिलाफत नहीं करेंगे, ना किसी की आवाज़ उठाएंगे। जिस दिन हमें कोई दिखा सामने, हमारे सामने ये कार्य है, तो प्रशासन को पता लग जाएगी हम क्या करेंगे। चंद्रशेखर मेरे साथ में है। कल के पूरे प्रकरण के बारे में शुरुआत से लेकर लास्ट तक शुरू से बताइएगा क्या क्या हुआ था और क्यों आपने अपनी आवाज बुलंद की। मैं आपको बताऊं कि ऐसा था, हमारे पास सूचना मिली थी कि कल्याण कुर्ती के पास किसी ने ऑटो रोक रखा है। एक व्यक्ति का मेरे पास फोन आया, मैंने उससे बोला, मैंने भाई कौन व्यक्ति ने रोक रखा, उसकी वीडियो डालो। मेरे पास उसकी व्हाट्सएप चैट भी है।
जब पता चला उसके द्वारा फ़ोन आया कि कह रहा भैया कि वो गोविंद नगर थाने लेके जा रहे हैं। मैं ठीक है भाई, मैं गोविंद नगर थाने पहुंचता हूँ। जब पहुंचने के बाद में पता चला कि वहाँ पे काना जो व्यक्ति था जिसने ऑटो पकड़ा था वो थाने में बिठाल रखा है। अब थाने में बिठाल रखा है, मैंने कहा अब जब इसने पकड़ा है तो इसको बिठाल क्यों रखा है। सोचने वाला विषय है, अगर हम कोई गौ तस्कर को पकड़ रहे हैं तो गौ तस्कर के साथ पकड़ने वाले को क्यों बिठाएंगे। जब बाद में उसको पता चलता है प्रशासन के द्वारा कि इन्होंने ऑटो तो पकड़ा था कम से कम कई घंटों पहले, पकड़ने के पश्चात नियति पर पकड़ने के पश्चात जी उसको घुमाते रहे, जैसे कि मिलेनियम स्कूल के पास, कभी कहीं कभी कहीं कहीं घुमाकर। उसके बाद में इनकी अटैच चलती रही। एक शिवम नाम का व्यक्ति है, उससे उस ऑटो वाले ने शिवम के पास कॉल करी है कि ये ले बात कर, ये भी मेरा गौरक्षा दल का भाई है, इससे बात कर। शिवम की उससे बात हुई है। उसने कहा है कि एक मिनट अभी रुक जा, अभी तू क्या कर, मैं अभी इसको वो काना जो पकड़ा था वो ये कह रहा था रिकॉर्डिंग में कि भाई मैं तो इसको बंद कराऊंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं इस पर कार्रवाई करवाऊंगा। तो शिवम कहता है कि अभी रुक जा, किस पर कार्रवाई करवाएंगे? जो मांस पकड़ा है इसको, मांस वाले को बंद कराऊंगा। तो शिवम कहता है कि काका मैं एक काम करो, अभी रुक जा, तू एक बार पहले हेमंत भैया से बात कर लेने दे। ये रिकॉर्डिंग मैंने कल सुनी थी जिसमें नीसू भैया को भी उसने ट्रांसफर करी थी, जो अश्विनी भैया हैं। मैंने शिवम से भी कल थाने में रिक्वेस्ट करी थी, मैंने भाई इस रिकॉर्डिंग को दे दे, पर उसने वो रिकॉर्डिंग मुझे नहीं दी, उसके पास कॉल रिकॉर्डिंग थी, है ना। कोई नहीं। उसके पश्चात अब सोचने का विषय, ये सबसे बड़ा सवाल तो ये आ रहा है, जब नियति पे गाड़ी पकड़ी थी तो 112 पे कॉल क्यों नहीं की। चलो 112 पे नहीं ये की, गाड़ी जा कहाँ रही थी, एक्चुअल में जा कहाँ रही थी, नियति तक ही जा रही थी या कहीं और? ये तो कंफर्म, वो जो ड्राइवर था वो तो ये बता रहा था कि मैं जयसिंहपुरा खादर लेके जा रहा था, ठीक है। जो कि 2 किलोमीटर के दायरे से अलग है। हाँ हाँ, नहीं जयसिंहपुरा प्रतिबंधित क्षेत्र में ही आता है। हाँ, प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है जयसिंहपुरा पूरा। तो उसके पश्चात क्या होता है, कोई बात नहीं। अब इन्होंने पकड़ने के पश्चात ये पहले सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है कि इन्होंने पकड़ने के बाद पहली बात तो घुमाई क्यों घंटों भर, है ना। 112 पे कॉल क्यों नहीं की, जबकि ये सबसे पहले 112 पे कॉल करनी चाहिए। अगर हम पे किसी चौकी इंचार्ज जी का नंबर नहीं है, थाना प्रभारी जी का नंबर नहीं है, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम 112 को सूचित करें। इन्होंने वो नहीं करी, है ना। उसके बाद भी ये डायरेक्टली वहाँ कहते हैं हेमंत शर्मा जी से, वो लड़के ने भी कहा है काना ने कि हमें तो हेमंत भैया ने ये कहा था कि आप बिल्कुल गाड़ी को इधर उधर घुमाते रहो, इसको कल्याण कोती लेके आ जाओ। अभी कल्याण कोती लेने के बाद में तब इन्होंने ये प्रशासन बुलाया है, उसके बाद गाड़ी पहुंची है। तो इसको हम क्या समझेंगे, या तो इनका कोई ना कोई मैटर था जो नहीं हो पाया, उसके पश्चात ये गाड़ी पकड़वा दी। और फिर ये प्रशासन को इस तरीके से घुमा रहे हो, जब तुम वहां पकड़ रहे हो तो मतलब तुम प्रशासन को क्या दिखाना चाहते हो कि प्रतिबंधित क्षेत्र में हम मांस पकड़ रहे हैं, जिससे कि हम कैमरा के सामने दिखा सके कि भाई देखो हमने प्रतिबंधित क्षेत्र के। भाई प्रशासन से बच के कोई नहीं जा सकता। मैं तो प्रशासन से फिर निवेदन कर रहा हूँ कि इसकी जांच करी जाए। वहाँ सीसीटीवी हर क्षेत्र में है। ये नियत उधर घुमाया है इन्होंने मिलीनियम की तरफ, मिलीनियम की तरफ भी कई फैक्ट्रियाँ हैं, नियति के पास भी कई कैमरे लगे हुए, उनकी जांच करें, सीसीटीवी कैमरे जांच हो। और ये जो हेमंत शर्मा जी ने कहा है कि मैंने तो कल अपनी रेस्क्यू टीम, ज़्यादा इनके वर्ड में होता है रेस्क्यू टीम, मुझे तो सुनने के बड़ा रेस्क्यू टीम लगा रखी थी 3 जगह रेस्क्यू टीम लगेगी, तो उसमें 2 व्यक्ति लगेंगे, 3 व्यक्ति तो होंगे। उसके बाद भी अब ये नहीं, अब ये काना से बात हुई है, काना भी इस बात को ये कह रहा है कि भैया मेरे जितना भी जो कुछ कहा है, जो कुछ करा है वो शिवम भैया प्लस हेमंत भैया के कहने पर करा है। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है इसकी जांच करे, इसमें जो दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई की जाए।